हैव कवर्ड द टू इंपॉर्टेंट बेसिक लॉज जिसके थ्रू हम अपना नेटवर्क में कहीं पे भी करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, दैट आर केवीएल एंड केसीएल। अगर आपने इससे पहले के दोनों लेक्चर नहीं किए हैं या आपको नहीं याद है तो आई एम फर्स्ट सजेस्ट कि सबसे पहले आप लोग इन दो लेक्चर्स को सुनिए, सो दैट आप लोगों को केवीएल और केसीएल कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, यू विल कम टू अंडरस्टैंड। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं केवीएल केसीएल पे ही, हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा वो मिक्स प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू कम टू नो कि दैट कहाँ पे मुझे केवीएल अप्लाई करना है, कहाँ पे मुझे केसीएल अप्लाई करना है, या दोनों ही अप्लाई करना है, किस तरह से मैं अपने नेटवर्क को सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन केसीएल एंड केवीएल प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज दिस इज द गिवन नेटवर्क, राइट? Find the total resistance between terminal A and B. So A and B के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। Here is the given network जिसमें I think 1 2 3 4 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल इन पैरेलल। बट मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। देन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 6 वोल्ट सोर्स कनेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी पर अगर हम यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें, देन व्हाट इज द टोटल करंट सप्लाइड बाय दिस सोर्स। एंड थर्ड इट सेज द करंट थ्रू 4.7 किलो ओम, की 4.7 किलो ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, एंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 3 किलो ओम। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सो वन बाय वन सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले में क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए एंड बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इस नेटवर्क को देखूं तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, राइट? बट हमें कहां से देखना है, हमें देखना है ए एंड बी से। तो अगर मैं इस ए से मूव करना शुरू करूं, राइट, आप ये मान लीजिए कि आप ए पे स्टैंड ओवर हैं और स्टैंड ओवर से आप मूव कर रहे हैं। तो जैसे आप मूव करेंगे, दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ नोड, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे बेसिकली दो रास्ते आपके अलग अलग हो जा रहे हैं, राइट? वन इन दिस डायरेक्शन, वन इज इन दिस डायरेक्शन, गॉट इट? तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है और ये जो 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है, इस पे मुझे अलग अलग जाना पड़ रहा है ना। तो अगर मैं इसी चीज को करंट के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर एक टोटल करंट यहां से आ रहा होगा तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट, और जब करंट डिवाइड होता है दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल, गॉट इट? तो बहुत सिंपल सा फंडा मैं यहां पे लेके चलता हूं कि जहां से रेजिस्टेंस देखना है वहां से चलना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप आपको रेजिस्टेंस दिखाई देंगे कि एक साथ आ रहे हैं या करंट डिवाइड हो रही है। सो अगर मैं इस नेटवर्क को कुछ इस तरह से भी ड्रॉ करूं कि मैं यहाँ पे ए और बी को अलग निकाल के यहाँ पे ले आता हूँ 10K, और ये मेरा ए और बी हो गया, राइट? और फिर उसके बाद ये आ गया आपका 3 किलो ओम। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों किस में लगे हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। अब इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कीजिए। नाउ अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो मैं इस तरफ चला था, तो जब मैं इस तरफ चलूंगा तो यहाँ पे एक नोड बनेगा। अब इस नोड पे क्या हो रहा है, नाउ द करंट विल अगेन डिवाइड। एक करंट आपकी 3 किलो ओम में जाएगी और दूसरी करंट आपकी 4 किलो ओम में जा रही है। दैट मींस अगेन 3 एंड 4 किस में आ गया, 3 एंड 4 आर अगेन इन पैरेलल, राइट? सो अगर मैं इसी नेटवर्क को इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे ये 4 किलो ओम इस तरह से कनेक्टेड है, राइट? अब आप यहां पे देखो 4 किलो ओम में जो करंट गई, ये जो करंट यहां से जा रही है, नाउ अगेन इट विल कम टू एन नोड, और इस नोड पे आके फिर से ये डिवाइड होने वाला है, यानी 5 किलो ओम और 4.7 किलो ओम किसमें है, दे आर अगेन इन पैरेलल। तो जब भी करंट आपका डिवाइड होने वाला है, यानी कि अगर मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दूं, सपोज यहां पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है, 5 पैरेलल विद 4.7, राइट? और क्यों पैरेलल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी करंट आपकी डिवाइड हो रही है नोड पे, दो रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाने का मतलब है दैट मींस दे आर इन पैरेलल, राइट? तो इस नेटवर्क को हम इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप किस तरह से समझ रहे हैं। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, सपोज आपने करंट को स्टार्ट कर दिया, जहां पे भी करंट डिवाइड हो रही है जिन ब्रांचेस में, वो ब्रांचेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो यानी कि यहाँ पे 10 पैरेलल किसके है, 3 के, और 3 पैरेलल किसके है, अल्टीमेटली 4 प्लस दिस, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस किसमें हो गए, नाउ दीज आर इन सीरीज, राइट? सो अल्टीमेटली अगर मुझे यहां से कंप्लीट रेजिस्टेंस देखना है, व्हाट इज माय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखूं, टोटल रेजिस्टेंस के लिए लिखा जाएगा, अगर मैं इसी नेटवर्क को आपको शो कर दूं, देखिए ये रहा नेटवर्क, राइट? इस नेटवर्क को हमने इस फॉर्मेट में बना लिया, राइट? अब अगर मैं यहां से टोटल रेजिस्टेंस देखना चाह रहा हूं, व्हाट इज आरटी, तो आरटी क्या हुआ, 10 पैरेलल विद 3, राइट? ये दोनों पैरेलल में, या अगर आप अपोजिट भी लिखना चाहते हैं, फ्रॉम द लास्ट नोड से लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 पैरेलल 4.7,
राइट। उसके बाद 5 पैरेलल 4.7, जब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये किसके साथ ऐड ऑन हो रहा है, ये ऐड ऑन हो रहा है 4 के साथ, राइट। तो दिस बिकम अ कंप्लीट रेजिस्टेंस ओवर हियर। अब ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, ये किसके साथ पैरेलल में है, ये पैरेलल में 3 किलो ओम के साथ, यानी 3 पैरेलल विद दिस कंप्लीट रेजिस्टेंस। और जब ये पूरा आपका जनरेट हो गया तो ये पूरा किसके साथ पैरेलल में है, 10 के साथ। तो यहाँ पे इस पूरे को हम कर सकते हैं क्या, पैरेलल विद 10, राइट। तो चल लेफ्ट से लिखिए, राइट से लिखिए। अल्टीमेटली बस मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको ये ढूंढना है कि किस तरह से मैंने सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है। अगर करंट डिवाइड हो रही है पैरेलल, करंट सेम जा रही है सीरीज, राइट। अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना है। वंस यू सॉल्व दिस 10 पैरेलल 3 पैरेलल 4 प्लस 5 पैरेलल 4.7, तो पैरेलल का रूल मुझे पता है क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सॉल्व कीजिए, गेट दिस वैल्यू, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ योर नेटवर्क, राइट। जो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A and B, so we have calculated this resistance. Now what is the next term? Next term says the total current drawn from a 6 volt source connected from A to B. यानी कि अगर मैं यहाँ पे अपने A to B पे एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो इससे टोटल करंट कितना फ्लो करने वाला है। Now what is the total current? तो कैसे कैलकुलेट करें हम इसको, ऑलरेडी हम लोग RT कैलकुलेट कर चुके हैं, मींस टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरे वैल्यू का, इन सारे रेजिस्टेंस का एक टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RT। तो ये सिंपल सा एक नेटवर्क दिखाई देगा जहां पे एक वोल्टेज है, करंट फ्लो कर रहा है और एक रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT इंटू RT। तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, IT इज इक्वल टू V अपॉन total resistance, that is 6 divided by 1.7 kilo ohm, we got 3.53 milliampere, क्योंकि किलो ओम का क्या हो जाएगा 10 to the power 3, जो कि ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 to the power minus 3, that becomes milliampere, right? So simple सा था, पहले हमने total resistance कैलकुलेट किया। If I come to know total resistance, then I calculate the total current. अब बाकी दो पार्ट क्या है, अब आगे कहता है the current through the 4.7 kilo ohm and voltage across 3 kilo ohm, यानी कि अब इस नेटवर्क के अंदर मुझे टोटल करंट पता है, व्हाट इज द टोटल करंट, IT जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है दैट इज 3.53, राइट। और दूसरी चीज मुझे क्या पता है कि यहाँ पे हमने एक 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब वो कहता है करंट थ्रू 4.7 की ये जो करंट है बेसिकली 3.53, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ डिवाइड हुआ। अल्टीमेटली अगर मैं इसे बोलूं I1 और I2, सो ये जो I2 आगे जाएगा, I2 बिकम फर्दर डिवाइडेड इन दीज टू रेजिस्टेंस, तब जाके मेरा 4.7 के अक्रॉस कैलकुलेशन बनेगी, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम, 3 किलो ओम के अक्रॉस कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करूं, आपको ऑलरेडी पता है कि पैरेलल में वोल्टेज कैसी होती है, सेम। तो अगर यहाँ पे आपने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था कि यहाँ पे अगर 6 वोल्ट कनेक्ट कर दें तो ये जो 10 किलो ओम है यही पैरेलल में है, 3 किलो ओम है यही पैरेलल में, तो 3 किलो ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट होगी, जितनी आपकी सोर्स है, दैट मीन 6 वोल्ट यहाँ भी जनरेट होगा, 6 वोल्ट यहाँ भी होगा और 6 ही वोल्ट इस वाली ब्रांच पे भी कहलाएगा, राइट। क्या मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सही लिखी है, जी नहीं, मैंने वैल्यू यहाँ पे सही नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, 6 वोल्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ सीरीज रेजिस्टेंस आल्सो, यहाँ पे भी तो ड्रॉप होगा ना, तो पैरेलल ब्रांच नहीं रही। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तब ये पैरेलल होता, तब यहाँ पे 6 वोल्ट होता। बट रिमेंबर, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया है कि आपको याद रहे कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली पैरेलल, देयर इज अ रेजिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, राइट। सो फिलहाल अभी का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें कैलकुलेशन करना था 3 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज। सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम, 3 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा जो आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, दैट इज 6 वोल्ट, राइट। सो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल करंट कैलकुलेट हो गया, 3 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट हो गई। क्या बचा लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द करंट थ्रू 4.7 किलो ओम। नाउ अब करंट कैसे कैलकुलेट करूं, तो करंट कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। ये हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क था जिसको हमने बनाया था। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया, दिस इज I1 करंट, दिस इज I2 करंट एंड दिस इज अल्टीमेटली I3 करंट, जो कि फर्दर आपका 5 और 4.7 में डिवाइड हो रहा है। और मुझे कैलकुलेशन करनी है 4.7 के अक्रॉस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अपोजिट डिवाइड बाय टोटल, राइट। अपोजिट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट मैं यहाँ कितना ले रहा हूँ, I3, सो ये हो जाएगा I3, दिस बिकम द करंट अक्रॉस 4.7 किलो, राइट, एज पर द फॉर्मूला, एज पर द करंट डिवीजन रूल। अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय ये जो करंट हमने यहाँ पे लेट किए। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, I3 को कैसे कैलकुलेट करूं, आई नो दिस IT हमने कितना कैलकुलेट किया है, IT हमने कैलकुलेट किया 3.53, सो आई नो दिस करंट दैट इज 3.53 मिली एम्पियर, राइट। बट हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस I3,
आई थिंक अब तक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि I3 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर इस नोट पे देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज एज पर KCL IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो मुझे IT पता है, मुझे I3 कैलकुलेट करना है। क्या मैं I1 I2 को सॉल्व कर सकता हूं? जी हाँ, I1 I2 डायरेक्ट हैं, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो दिस इज 6 वोल्ट बिकॉज यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी अप्लाई करने को बोला गया। इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट है, सो आई कैन सिंपली फाइंड आउट I1 के लिए क्या हो जाएगी, 6/10 प्लस 6/3 और प्लस I3 एज इट इज एंड इक्वल टू IT कितना है, 3.53 मिली एम्पियर। सो दैट मीन्स अगर हम I1 को कैलकुलेट करें तो ये 0.6 बनेगा, I2 को कैलकुलेट करें तो ये बनेगा आपका 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2.6 मिली एम्प्स। बिकॉज यहाँ पे 10K है और 3K है तो ये भी कैलकुलेशन किस में आएगी, मिली एम्पियर में आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा मिली एम्पियर में है। तो अल्टीमेटली आई कैन कैलकुलेट I3 के I3 क्या हो जाएगा, 3.53 माइनस 2.6 दैट बिकम I3। Got it? So, इस तरह से आपने अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखा है कि I1 और I2 टोटल करके कितना हो गया, 2.6 मिली एम्पियर। उसके बाद आया था I3 को कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 3.53 माइनस 2.6 दैट बिकम 0.93 मिली एम्पियर। और एक बार अगर मुझे I3 पता चल गया तो एज पर द करंट डिवीजन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस, दैट मींस अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 5 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल करंट दैट इज I3, क्योंकि I3 फर्दर डिवाइड हो रही है और मुझे 4.7 के क्रॉस करंट चाहिए, सो 4.7 के क्रॉस हो जाएगा अपोजिट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.93 दैट बिकम 0.47 मिली एम्प्स, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे KCL लगाना है, मिक्सअप करना है, KVL आ रहा है, KCL आ रहा है, यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आपने पहले लेक्चर्स कर रखे हैं, राइट। क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होते, बस क्वेश्चन को समझने का तरीका, समझना हमें सॉल्व कैसे करना है, और आप कोई भी मेथड अगर अप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया। अगर आपकी कोई और अप्रोच है वो भी आप लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन को करने की एक सिंपलेस्ट अप्रोच होती है, वो सिंपलेस्ट अप्रोच मैंने आपके सामने रखी है, राइट। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। नाउ इट सेज फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, इस 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट चाहिए, देन V1 की वैल्यू चाहिए एंड द सोर्स वोल्टेज VS इन दिस सर्किट शोन, राइट। अब यहां पे 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिए कि इस नेटवर्क को बनाने के बाद खुद से नेटवर्क ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता दूं यहां पे कि जब तक आप खुद से नेटवर्क ड्रॉ नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली मुझे कहां से स्टार्टअप करना है, कैसे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं ना, वी कम टू नो कि हाँ यहां से इस तरह से मूव कर रहा है करंट और इस तरह से हम यहां पे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। अब इस 10 ओम में यानी इस I की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इस नेटवर्क को देखूं यहाँ पे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है I के लिए, क्या कि I इस नोड पे बेसिकली यहाँ पे एक नोड बन रहा है जिसमें एक तरफ से करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पियर गिवन है मुझे, आउटगोइंग करंट कितना है I, और इस ब्रांच अगर आप इस ब्रांच में देखेंगे तो यहाँ करंट कितना मेंशन है, दैट इज 1 एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितना आ रहा है, बेसिकली 1 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पे KCL अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, दैट मींस I की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सिंपली अगर मैंने नोड ए पे KCL लगाया सो 1 प्लस 4 सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो I बिकम्स 5। तो सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है, बाय द KCL आई फाइंड आउट I कैलकुलेशन हो गया। सो व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस I करंट था एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ I करंट दैट इज 5 एम्पियर। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1। अब वोल्टेज कैलकुलेशन करनी है, वोल्टेज कैलकुलेशन करनी है तो क्या यूज करने वाला हूं, जी हाँ, अब मुझे इस V1 को कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो आपका एक लूप बन रहा है, लाइक दिस इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, राइट। तो इस लूप के अंदर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, इस लूप के अंदर अप्लाई कर सकता हूं KVL। जी हाँ, KVL कहता है कि अगर ये बैटरी सोर्स है, द बैटरी सोर्स इस डायरेक्शन में कंसिडर हमने किया तो आउटर मोस्ट साइन क्या होगा, प्लस V1। उसके बाद 6 ओम के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो -6 इंटू यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4, तो 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। आगे आप बढ़ेंगे माइनस, तो इस 10 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया I एंड I की वैल्यू हमें पता है, सो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 प्लस 10 इंटू I का मतलब है 5, तो 10 इंटू 5 50, तो ये हो गया आपका 74 वोल्ट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ V1, राइट। तो यहाँ पे KCL भी लग गया, KVL भी लग गया। अब फाइनल बचता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS। तो अगर मुझे VS की वैल्यू चाहिए, अगेन वोल्टेज कैलकुलेशन करना है, अगेन अगर मैं इस सर्किटरी के अंदर ये जो आपका नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे अगर मैं KVL मार्क कर दूं,
राइट, एक केवीएल काउंट कर लूं और केवीएल अप्लाई कैसे होगा, दैट इज इनिशियल वोल्टेज वीएस में से आपको ड्रॉप माइनस करना है, 5 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 5 इंटू आई कितना है यहाँ पे 1, तो बेसिकली यहाँ पे करंट 1 है। उसके बाद ये बैटरी लगी है, तो बैटरी का जो साइन होता है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में जो आउटर मोस्ट साइन होता है, ये जो बैटरी आप देखेंगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बैटरी का साइन जो होगा वो आउटर मोस्ट बाहर निकलने वाला साइन लिया जाता है, तो +30 हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलेंगे, इस 10 ओम के क्रॉस आपको ड्रॉप मिल रहा है, तो माइनस ऑफ 10 इंटू आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 5, तो अल्टीमेटली 5 से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ V1 भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इज इक्वल टू 0, बिकॉज लास्ट में आप वापस VS पे पहुंच गए। ठीक है, तो यही इसी चीज को आगे चल के मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज नथिंग बट द मैश एनालिसिस, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड मैश एनालिसिस, जहां पे हमने क्या किया, केवीएल ही अप्लाई किया, बट केवीएल को हमने एक लूप में कंसिडर कर लिया और एक पर्टिकुलर लूप के लिए हमने सारी की सारी वोल्टेजेस को काउंट कर लिया। डिपेंड्स ऑन द सेम थिंग कि एक इनिशियल वोल्टेज के बाद हर कोई वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, इररिस्पेक्ट ऑफ द बैटरी साइन जैसा है उसे उसी तरह से कंसिडर करना है। तो अब मुझे यहाँ पे I की वैल्यू भी पता है, I इज 5, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रिप्लेस करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। मुझे V1 की वैल्यू पता है, दैट इज 74, यहाँ पे मेरा +30 है, यहाँ पे हमारा -5 है और यहाँ पे VS है, तो आई थिंक केवल एक अननोन वैल्यू यहाँ पे बचती है, दैट इज VS, और इसे आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड VS इज इक्वल टू 49 वोल्ट्स, राइट। सो नेटवर्क को देखना है, नेटवर्क को देख के आपको समझना है कि अगर मुझे नेटवर्क गिवन था तो मैं किस तरह से I, किस तरह से V1, किस तरह से VS कैलकुलेट किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस इज द एग्जांपल, डिटरमाइन द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फाइंड VS इन द गिवन नेटवर्क। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं, सबसे पहले इसने बोला 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी इस 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करंट फ्लो कर रही है, एंड देन फाइंड VS इन द गिवन नेटवर्क। VS का है, VS है 2 ओम के क्रॉस, तो अल्टीमेटली मुझे इस 2 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 2 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वही 5 ओम के क्रॉस भी करेगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो अल्टीमेटली अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो इस नेटवर्क में हो क्या रहा है, इस नेटवर्क में दिस इज द 4 एम्पियर सोर्स, मेन सोर्स जो आपके नेटवर्क में अप्लाई की गई थी, ये 4 एम्पियर यहां तक पहुंच रहा है बिकॉज दिस इज सीरीज। इस नोड पे आके करंट आपका डिवाइड हो रहा है, एक आपका 10 ओम में जा रहा है, सपोज मैं इसे बोल देता हूं I1, दूसरा करंट आपका यहां पे जा रहा है जो कि 5 और 2 दोनों में जाएगा, दैट इज I2, बिकॉज 5 और 2 दोनों कैसे हैं, सीरीज में, राइट। सो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो मैंने इसमें मार्किंग करी है, अब अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, दैट इज करंट अक्रॉस 10 ओम। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, दैट इज 2 ओम के अक्रॉस जैसे ही मुझे करंट मिलेगा तो मैं यहां से VS कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्या, I2 इंटू 2 ओम। सो फाइनली जो मेरे पास बचा वो बचा I1 I2 की कैलकुलेशन। और अगर आप अभी तक मेरे डिस्कशन से समझ चुके होंगे I1 I2 को मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, नाउ इट इज सिंपल कि यहाँ पे एक 4 एम्पियर करंट है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, वन इज I1 एंड वन इज I2। दैट मींस मैं सिंपली यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाला हूँ, करंट डिवीजन रूल। जी हाँ, एक ब्रांच यहाँ पे 10 ओम की है जहाँ पे करंट जा रहा है, और दूसरी ब्रांच जो आपके दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 ओम। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे आपका I1 है, यहाँ पे हमने I2 माना है, तो अगर मुझे I1 को कैलकुलेट करना है तो I1 क्या हो जाएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 7 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। टोटल करंट क्या है, टोटल करंट यहाँ पे आ रही है 4, तो दैट मींस इनटू 4। इसे सॉल्व करेंगे, वी गॉट I1। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I2। सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे I1 लेट किया, दैट इज 4 इंटू 5 प्लस 2। 5 प्लस 2 मींस अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल, यानी 7 प्लस डिवाइड बाय 17, आई गॉट द वैल्यू ऑफ I1, राइट। ये हो गया हमारे लिए I1। ऐसे ही सिमिलरली I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो I2 के लिए अपोजिट कौन हो जाएगा, I2 के लिए अपोजिट हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय दिस इनकमिंग करंट 4, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ बोथ द करंट I1 एंड I2। So I1 is my required answer because this is the current across 10 ohm resistance. Now दूसरा आंसर मिले क्या है, find the VS। और VS क्या होगा, VS होगा 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, that is 2.35। So VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VS की वैल्यू हो जाएगी I into 2, that means 2.35 multiplied by 2, we got 4.7 वोल्ट। ये हमने यहाँ I2 माना था, तो this is basically I2 and I1, right? So नेटवर्क बहुत सिंपल लगते हैं अगर आप उसे खुद से ड्रॉ करें, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या मुझे कैलकुलेट करना है, मैं किस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग टू कैलकुलेट, राइट। जैसे ही आप उस चीज पे फोकस करना शुरू करेंगे ना कि मुझे क्या कैलकुलेशन करना है, तो आपका माइंड अपने आप डाइवर्ट होगा कि हाँ अब इस चीज को अगर मुझे VS कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे करंट चाहिए। अब वो करंट कैसे आएगा, तो मेरा सर्किट मुझे दिखने लगा, हाँ यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है, आई विल गो फॉर द करंट डिवीजन रूल, राइट। सो आई होप
आपको लेक्चर समझ में आया होगा। केवीएल केसीएल के प्रैक्टिस इन्हीं प्रॉब्लम्स को दोबारा से कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम मिले कि नेटवर्क की अप्लाई कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था इन द सिलेबस लेक्चर कि आपको जो भी बुक जो भी नेटवर्क कहीं से मिले उस पर केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपना जो मैंने अभी आपको बताया था टॉपिक मैश एनालिसिस, दैट इज नथिंग बट बेस्ड ऑन केवीएल। अभी जो हमने यहाँ पे सीखा कि एक लूप के अंदर आपने सारी की सारी वोल्टेज काउंट कर ली, उसी चीज को बोलते हैं मैश एनालिसिस। तो बेसिकली टॉपिक के साथ मैं बात करूंगा व्हाट इज मैश एनालिसिस एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।